नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। पहले चरण की वोटिंग के बाद जिस एक सीट पर हर किसी की नज़र थी वो है राघोपुर, क्योंकि राघोपुर सीट से लालू के लाल तेजस्वी ये सोच रहे थे कि कमाल करेंगे, जीत दर्ज करेंगे। और भाई साहब, जीत दर्ज करके जो सपना देख रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, उस सपने को पूरा करेंगे। लेकिन बीजेपी ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिस चक्रव्यूह में तेजस्वी यादव फंस गए हैं। अपनी राजनीति को चमकाने की बड़ी बड़ी बातें करने वाले तेजस्वी बीजेपी के इस चक्रव्यूह में ऐसे फंसे कि अब हार राघोपुर से तेजस्वी की पक्की मानी जा रही है, क्योंकि 4 ऐसे फैक्टर हैं जो बीजेपी ने पहले से तैयारी करके रखी थी। इन 4 फैक्टर्स का असर राघोपुर के मतदान के बाद असर नजर आया और जाहिर तौर पर इन 4 फैक्टर का असर नतीजों में भी आने वाला है। अब वो 4 फैक्टर कौन से हैं, पहले उनको देख लेते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में एक एक फैक्टर पर चर्चा करेंगे। पंकज सर मेरे साथ मौजूद है, लगातार बिहार की राजनीति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहला फैक्टर देख लेते हैं कि क्या है तेजस्वी की हार का। सबसे पहला फैक्टर महिला मतदाता का रुझान। इस बार महिला मतदाताओं के बीच आरजेडी को बेहद कम समर्थन मिला है। महिलाओं ने परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा को भरोसेमंद विकल्प माना है। यही कारण है कि महिला वोटों में भारी झुकाव एनडीए के पक्ष में देखने को मिला है। तेजस्वी बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से एनडीए ने महिलाओं के लिए वादे किए, उन वादों को पूरा किया, उसके बाद में महिलाओं का जो रुझान है वो एनडीए की तरफ है। मतदान प्रतिशत में वृद्धि। राघोपुर विधानसभा में पहले कुल 3,30,000 मतदाता थे, जिनमें से केवल 58% ने मतदान पहले किया था। इस बार लगभग 15,407 वोट कम हुए, यानी कि कुल मिलाकर 3,15,000 वोट जो है वो रहे। इसके बावजूद इस बार 70% से ज्यादा मतदान हुआ, जो पिछली बार की तुलना में बहुत ज्यादा है। यह वृद्धि दर्शाती है कि जनता बदलाव के मूड में है और भाजपा को लेकर उत्साह जनता के बीच में, लोगों के बीच में बढ़ा है। पहले 58% और इस बार 70% से ज्यादा मतदान इस तरफ साफ तौर पर संकेत दे रहा है और तेजस्वी की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। तीसरा ग्राफिक देखते हैं एक बार, क्या है तीसरा असर। दलित, महादलित और रविदास समाज का समर्थन। भाजपा की सशक्त चुनावी मुहिम और राकेश रोशन के सक्रिय नेतृत्व के बाद दलित और महादलित समाज ने अभूतपूर्व जोश देखने को मिला। आरजेडी द्वारा उन्हें धमकाने और डराने की कोशिश हुई, परंतु राकेश रोशन के आने के बाद उन्हें आत्मविश्वास और ताकत मिली। दलित, महादलित और रविदास समाज ने एकजुट होकर एनडीए के पक्ष में मतदान किया है और अगर ये समाज एकजुट होकर वोट करता है तो मतलब साफ है कि उस कैंडिडेट की जीत होती है। तो ये साफ समझ में आ रहा है कि किस तरीके से राघोपुर का जो चुनाव है वो अब बड़े दिलचस्प, मतलब जो नतीजे आएंगे बड़े दिलचस्प आने वाले हैं, क्योंकि तेजस्वी को तो बड़ी उम्मीद थी राघोपुर से, बड़ी दिलचस्पी से उन्होंने यहाँ पर टिकट भरा और बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने ये सोचा कि शायद राघोपुर की जनता उनका समर्थन करेगी। लेकिन पंकज सर, ये तो फैक्टर बिल्कुल ही बदलते नजर आ रहे हैं। राघोपुर के जो रिजल्ट आएगा वो तो अप्रत्याशित आएगा। मतलब बीजेपी पहले से भी इस बात को कह चुकी थी कि राघोपुर हम जीतने वाले हैं, तो वो तो सच साबित होने वाला है। पंकज सर, मैं 2 बातें बोलूंगा। राघोपुर का चुनावी इतिहास ये है कि लगातार 3 बार किसी को नहीं जिताती वो। लालू प्रसाद यादव थे, वो 2 बार जीते। उसके बाद राबड़ी देवी आई, 2 बार जीती। तीसरी बार राबड़ी देवी जब चुनाव लड़ी तो हार गए। तेजस्वी यादव 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार आए हैं इस बार। तो ट्रैक रिकॉर्ड 1। पॉइंट नंबर 2 जो कि महत्वपूर्ण है, इस बार बिहार के चुनाव प्रभारी कौन है पता है आपको? धर्मेंद्र प्रधान। जी जी जी। और धर्मेंद्र प्रधान पिछले चुनाव से पहले 3 दिनों तक राघोपुर में डेरा डाले हुए थे। यही धर्मेंद्र प्रधान नंदीग्राम में मौजूद थे 3 दिनों तक, जब ममता बनर्जी वहां से चुनाव हारी थी।
तो ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हारना भी अप्रत्याशित था। और धर्मेंद्र प्रधान का कुछ चुनाव लड़ाने का तरीका ऐसा है कि वो बैठे रहे राघोपुर में और एक एक चीजों को ठीक किया। तो आपको ये धर्मेंद्र प्रधान का मैंने ट्रैक रिकॉर्ड बता दिया कि शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी को हराया था, तो शुभेंदु अधिकारी के समय भी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ही थे और यहां भी धर्मेंद्र प्रधान है। अब मैं आता हूं कुछ ठोस बातों की तरफ। ये तो ट्रैक रिकॉर्ड और वो व्यक्ति की विशेष की बात हो गई। आपने खुद बताया अपने ग्राफिक्स में कि 58% 2020 में मतदान हुआ था और 70.6% अभी हुआ है। ये 12.5% का इंक्रीमेंट है, मतलब अचानक 12.5% पिछले चुनाव से इस चुनाव में बढ़ गया। अब बढ़ गया तो ये 12.5% किसके पास गया होगा या ज्यादा किसके पास गया होगा, ये देखने वाली बात होगी। अब मैं आपको सामाजिक रूप से स्टडी करके बताता हूं कि जब भी अचानक कहीं का मत प्रतिशत बढ़ता है तो 3 थ्योरी है इसके लिए, जो कि सारे पॉलिटिकल विशेषज्ञ आपको बताएंगे। पहला थ्योरी है कि राजनीतिक उलट पुलट की संभावना। जब किसी को मतलब हराना होता है या तख्ता पलट करना होता है तो जनता बहुत जोर लगाती है और अचानक आपको मत प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखेगा वहां पे। एक ये है। दूसरा होता है कड़ा मुकाबला दोनों के बीच है, नेक टू नेक फाइट। तो फिर दोनों तरफ से प्रयास होते हैं कि अपने वोटर को किस तरह बूथ पर ले जाया जाए। और तीसरा होता है एंटी इनकम्बेंसी और पोलराइजेशन, कि कोई लगातार जीत रहा है और उसके खिलाफ मान लिया कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, तो अचानक वहां का मत प्रतिशत आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। अब राघोपुर में एंटी इनकम्बेंसी भी है, उसके बाद अचानक राइज है, किसी को उखाड़ फेंकने की ललक वो भी है। तो अब मैं बाकी तो दर्शक हमारे विवेकशील हैं, वो अंदाजा लगा लेंगे। तीसरी बात मैं और आपको बोल रहा हूं कि राघोपुर जैसे क्षेत्र में जहां आपने कहा ना कि मत प्रतिशत बढ़ा है वगैरह, ये पिछली बार त्रिकोणीय लड़ाई थी। त्रिकोणीय लड़ाई में क्या हुआ पता है कि चिराग पासवान की पार्टी से ये राकेश रोशन खड़े थे, तो इन्होंने क्या किया कि 25,000 वोट काट लिया। तो 25,000 वोट काट लिया और तेजस्वी यादव निकल गए वहां। इस बार क्या हुआ है कि बाइपोलर है, डायरेक्ट फाइट है, कोई तीसरा नहीं। और ये जो 25,000 वोट लाने वाले राकेश रोशन है वो आके सतीश राय की तरफ खड़े हो गए। वहां के जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा सतीश राय, हाँ यादव हैं पर वो राय लिखते हैं अपना, तो वो उनकी तरफ आके खड़े हो गए राकेश रोशन। इससे हुआ क्या कि जो कंफ्यूजन था, जैसे कि कंफ्यूजन था कि राजपूत वोटर्स किधर जाएंगे, तो वो राकेश रोशन के साथ सीधे आ गए सतीश राय या सतीश यादव जो भी कहें उनकी तरफ। उसके बाद चिराग पासवान वाले वोटर जो दलित थे वो अचानक इधर शिफ्ट हुए। दलित वोटरों की अच्छी खासी आबादी है, टोटल 13% दलित हैं वहां। 13% मायने रखता है भाई, अगर ये स्विंग हो रहा है तो। तीसरी बात कि कनेक्टिविटी। राघोपुर की सबसे बड़ी समस्या थी कि पटना से मुश्किल 1 घंटे की दूरी पर है, लेकिन पटना आना बहुत मुश्किल था क्योंकि बाढ़ में यह पूरा क्षेत्र घिर जाता था और नाव के सहारे आपको, नाव ही एकमात्र विकल्प था पटना आने के लिए। गंगा नदी के उस पार राघोपुर, इस पार पटना, लेकिन आना बहुत मुश्किल था। अभी मोदी जी और नीतीश जी ने एक ब्रिज बना दिया है, पुल, और इसका उद्घाटन करने गए थे दोनों, मोदी और नीतीश दोनों। वो पुल उस इलाके के लिए बड़ा वरदान साबित हुआ और टॉक ऑफ द टाउन है ये कि मोदी जी और नीतीश जी ने पुल बनवा दिया। अब हम फटफटिया उठाएंगे और मुश्किल से आधे घंटे 40 मिनट में पटना पहुंच जाएंगे और काम करेंगे, चले आएंगे। ये राघोपुर के लोगों की सबसे बड़ी डिमांड थी, जिसे पूरा किया। और ये जो सतीश राय जी है ना, बहुत दिनों से ये पुल बनवाने के लिए एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे थे, वो लगातार लगे हुए थे। तो ये एक फैक्टर है इनके प्रति। देखिए, इन्होंने मैदान कभी नहीं छोड़ा, वो जीते हारे ये सब करके। राजनाथ सिंह वहां प्रचार करके गए हैं, वो इसीलिए कि थोड़ा बहुत भी अगर राजपूत वोटर के मन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो वो भी निकल जाए। उसके अलावा वो चिराग पासवान को बुलाना था, वो नहीं आ सके। उपेंद्र कुशवाहा गए हैं वहां। तो कुल मिलाके कहानी यह है कि इस बार राघोपुर में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीत ही जाएगा कोई या हार ही जाएगा, लेकिन बड़ा नेक टू नेक फाइट है, कहां नहीं जा सकता। और यही रणनीति भी थी कि राघोपुर के मुकाबले को इतना नजदीकी या इतना क्लोज मुकाबला बना दिया जाए
कि तेजस्वी यादव राघोपुर में ही फंस के रह जाए, वहीं पे प्रचार करते रह जाए पहले चरण में कम से कम, और ये हुआ। हालांकि इनकी 2 सभाएं वहां कैंसिल भी हुई, लेकिन फिर भी गए। पूरा लालू परिवार, मान लिया कि कल को जैसे मीसा भारती या रोहिणी आचार्य कहीं और भी जाती प्रचार करने, तो वो सब राघोपुर में लगी रही। हाँ, और फिर एक खाली मैदान मिल गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ा कैंडिडेट है, परिवार का एक बड़ा चेहरा है, तो लगना पड़ेगा। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हाँ, राघोपुर में तेजस्वी का प्रचार करने जा रही हैं राबड़ी देवी और मीसा भारती, और निकलते वक्त कह रही हैं कि हमारा आशीर्वाद तेज प्रताप के साथ है। हाँ जी, तो है, ये भी हुआ है। हाँ, और एक फैक्टर इसमें और है राघोपुर में कि तेज प्रताप यहां आए प्रचार करने, और चुनाव की घोषणा से पहले तेज प्रताप ने इस इलाके के बाढ़ पीड़ित लोगों की बड़ी मदद की थी। आपने देखा होगा, वो नाव से राहत सामग्रियां पहुंचा रहे थे, और साथ ही ये भी पूछ रहे थे कि तुम्हारा विधायक आया, तो बोला तो नहीं बाबू नहीं आया। तो बोला कि कौन है तुम्हारा विधायक, तो लालू यादव का बेटा। बोला बेटा तो मैं भी हूं, विधायक कौन है। ये बता रहे थे वो कि भाई डिफरेंशिएट नहीं अगर कर पा रहा है वोटर, तो ये है, ये स्थिति है वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जीत हार तो भाई जनता के हाथ में है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं आपसे एक सवाल राकेश रोशन जी को लेकर करना चाहता हूं, कितना बड़ा फैक्टर इस बार वहां दलित वोटर्स के लिहाज से राकेश रोशन जी रहने वाले हैं? नहीं, राकेश रोशन के पिताजी थे ब्रिजवासी सिंह, शायद इनका नाम, हाँ, वीर ब्रिजवासी इनको कहा जाता था। वो इस इलाके के बड़े दबंग नेता थे, और जब लालू यादव का चरम था, मतलब बहुत लालू यादव ये थे, तब इन्होंने लालू यादव से लोहा लिया था अकेला, और राघोपुर वाले इलाके में, और चुनाव भी लड़े थे। तो उनकी बाद में पटना में गोली मारकर हत्या कर दी गई जोड़ापुर के पास से। अब उनके बेटे हैं ये राकेश रोशन। राकेश रोशन कौन सा शख्स है, मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताया था। ये वो शख्स है जिसने बीजेपी में आईटी सेल का कॉन्सेप्ट रखा था, और बकायदा 1100 लोगों की टीम बनाई थी उसके लिए। तो वो आदमी है ये, और माइंड से तो थे। लेकिन पिछली बार क्या हुआ कि ये चिराग पासवान की पार्टी से लड़े। ये बड़े दिनों से कोशिश कर रहे थे कि राघोपुर से, क्योंकि इनके पिताजी की पारंपरिक सीट मिल जाए, चिराग पासवान ने इनको टिकट दिया, और चिराग पासवान ने जब टिकट दिया तो इन्होंने वर्ड प्रूफ किया। मतलब समझिए, चिराग पासवान की पार्टी से लड़ते हुए, जहां हर किसी को पता है कि मुकाबला वहां एनडीए और इसमें महागठबंधन में है, या बीजेपी या आरजेडी में है, वहां पर चिराग पासवान की पार्टी से खड़ा होकर एक तरह से निर्दलीय ही था, और 25,000 वोट ले आना पर्सनल कैपेसिटी में मामूली बात नहीं। और इस बार राकेश जी जब वहां गए राघोपुर में बीजेपी में शामिल होकर प्रचार करने, तो 2 बातें इन्होंने बड़ा जोर शोर तरीके से उठाए। जो यादव होते हैं उनमें 2 तरह के यादव होते हैं, एक कृष्णौत होते हैं और एक मंजरौट होते हैं। तो लालू यादव, उनके परिवार ने कभी किसी कृष्णौत को आगे नहीं बढ़ाया। सारा जो मुजफ्फरपुर, वैशाली, सब मंजरौट को बढ़ाया। कृष्णौत की आबादी 65,000 है यहाँ पे राघोपुर में। तो उस चीज में भी कृष्णौत यदुवंशी जो हैं, उनमें एक कसक है कि लालू परिवार हम लोग को नेग्लेक्ट करके चलता है, और हमेशा मंजरौट लोग को आगे बढ़ाता है। तो इस फैक्टर का क्या असर होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस फैक्टर को चर्चा में लाया है ये राकेश रोशन। दलितों को चर्चा में लाया है कि दलित भी वोट देंगे, उनको कैसे करना है। और फिर तो आप देखिएगा, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन चुनाव तो खत्म हो गया, मेरे कहने न करने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 14 को रिजल्ट है, बहुत ज्यादा दिन है नहीं, आज 8 तारीख हो गया। तो देखिए राघोपुर में क्या कुछ होता है, लेकिन क्लोज फाइट है, क्लोज। अगर कैंडिडेट की बात करें सतीश यादव जी की, तो सतीश जी ने तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी को भी पटकनी दी है, हराया भाई। तो मैं कह ही रहा हूं कि तो क्या रिकॉर्ड बन जाएगा, तो क्या रिकॉर्ड बन जाएगा कि मां और बेटे को हराने वाला एक कैंडिडेट जो है वो बीजेपी में राघोपुर वाले हैं? नहीं, तो पहले तो रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही कह सकते हैं ना, अभी कैसे इस बात को। लेकिन एक बात सच्चाई है कि 3 बार कोई नहीं जीता है राघोपुर से, कोई नहीं। लालू भी नहीं, राबड़ी भी नहीं, और तेजस्वी ये तीसरी बार लड़ रहे हैं। ये तो है। और तीसरी बार राबड़ी भी लड़ी थी, पर हार गई थी। 2010 में हार गई थी राबड़ी देवी। बिल्कुल बिल्कुल। तब उसके बाद फिर आए तेजस्वी यादव, और फिर वहां से लड़ना शुरू किया। तो एक चीज मैं आपको आखिरी में चलते चलते एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, कि जब टिकट का वितरण हो रहा था, तो आरजेडी के अंदर इस बात का भी मंथन हुआ था
कि राघोपुर में लड़ना तो है ही, लेकिन क्या कोई एक एक्स्ट्रा सीट से लड़ाना चाहिए तेजस्वी को, कि कहीं राघोपुर फंस गया तो क्या होगा। तो क्या होगा। हालांकि बाद में कोई दूसरी सीट से लड़े नहीं, राघोपुर से ही लड़े, क्योंकि इससे खराब संदेश जाता, लोगों को लगता वो राहुल गांधी वाला हाल हो जाता कि अमेठी से वो वायनाड जाने वाला। दोनों से लड़े थे ना, तो अमेठी से हार गए थे तो वायनाड ने इज्जत बचाई, चले गए थे। बोले नहीं उससे, हाँ, तो उससे मैसेजिंग बहुत खराब जाता है, तो हारे या जीते लड़ेंगे राघोपुर से ही, तो ये दूसरी सीट से नहीं लड़े। बिल्कुल। तो बड़ी दिलचस्प फाइट है राघोपुर की, लेकिन जिस तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि लगभग 12% वोट ज़्यादा पड़ा है, महिलाओं का वोट ज़्यादा पड़ा है, और ऐसे आकलन किए जा रहे हैं कि शायद एनडीए के पक्ष में महिलाओं का वोट गया है, दलितों का वोट एनडीए के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। तो जाहिर तौर पर अगर ऐसा कुछ होता है, समीकरण ऐसे बनते नजर आते हैं, तो सीधी सीधी सी बात है कि तेजस्वी यादव को यहां से हार का सामना करना पड़ सकता है। खैर, अभी नतीजों का इंतजार है, 14 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि राघोपुर का क्या जनमत है, किस तरफ लोगों का मतदान हुआ है। लेकिन जाहिर तौर पर तेजस्वी के लिए यहां से जो खबरें हैं वो अच्छी नहीं है। आपका राघोपुर सीट को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।